नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं 2018 में जो मैट्रिक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था मैथ का, उन्हीं का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको पूरा वीडियो डिटेल से बताते हैं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम लोग इसको 2 पार्ट में विभाजित करते हैं। ये है वीडियो का पार्ट 1 और हम लोग फिर पार्ट 2 में भी मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ दोस्तों, अपने भाई का चैनल है, चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू भाई, अपने भाई को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन का रहा है, संख्या 0.032 को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप देखिए 0.32, इस पे जो रेकरिंग है यहाँ पे दोस्तों 2 पे रेकरिंग है, 3 पे रेकरिंग नहीं है। इसको परिमेय संख्या में बदलने का नियम होता है, आप यहाँ से सीखिए। तो 0.32 पर क्या है, रेकरिंग है। तो जिस पे हम लोग सबसे पहले इसके दशमलव को उड़ाएंगे, दशमलव को उड़ाने के बदले ही जिस पे रेकरिंग है, जिस अंक पे रेकरिंग है उसके बदले 9 आता था। अगर सिंपल रहता ये 0.32 तो हम लोग इसको उड़ाते, बटे में 1 देके तुरंत डबल 0 दे देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेकरिंग है तो इसके बदले यहाँ 1 नहीं 9 आएगा। और जिस पे रेकरिंग नहीं है जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं है उसके बदले 0, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको ऊपर से घटा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि 3 पर रेकरिंग नहीं है तो 3 को घटा दिए। इसको सिंपल सा आप समझते हैं, यहाँ पे 3.2 है तो 32, ठीक है, माइनस जिस पे रेकरिंग नहीं उसको घटा दिए, बटे में आ जाएगा यहाँ 9 0, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा आंसर आएगा क्या आएगा, 29 बटे आएगा 90 हमारा हो गया आंसर। 29 बटे 90 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो 2 तथा 2.5 की अपरिमेय संख्या क्या है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे √11 जो है ये √9 से बड़ी है, √9 से बड़ी है, और √9 का मान 3 होता है, और तो 11 का मान भी 3 से बड़ी होगी। और देखिए फिर है √22.5, यानी कि 16 से बड़ी है तो ये 4 से बड़ी होगी। हमको बड़ी नहीं चाहिए, 2.5 से छोटी चाहिए। और 12 का भी वही हाल है, 3 से बड़ी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी ही बचा है, जो 4 का √4 का मान 2 होता है, तो 2 और 2.5 के बीच में ही होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सत्य है। ए नंबर में देखिए, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत बात है इसमें। जैसे √2 गुना √2 कर दिए हम, तो √2 भी अपरिमेय, √2 भी अपरिमेय, तो ये √4 का मान हो जाता है यहाँ 2। तो ये ने गलत कथन है ये। इसके बाद है, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा। एक परिमेय कर दिए, दूसरा अपरिमेय कर दिए, एक परिमेय 2, दूसरा अपरिमेय कर दिए, मान लीजिए 5, तो ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। तो बी नंबर का बात बिल्कुल सही है, ठीक है। बी नंबर का बात बिल्कुल सही है, बी नंबर का बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बी नंबर हो जाएगा, इसका 3 का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, देखिए 4 का n में 4 का, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n होगा। तब √n क्या होगा, अब दिमाग लगाइए। n है प्राकृतिक संख्या, n मतलब हो गया 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होगा ना। तो √n करते हैं हम लोग, √n, तो √n √1 का मान हो गया 1, √2 का मान हो गया √2 ही होगा, √3 का मान √3 ही होगा, और √4 का मान कितना होगा, 2 होगा, √5 का 5 ही होगा, √6। तो आप देख रहे होंगे यहाँ कि जिसका रूट निकलता है वो तो प्राकृतिक संख्या हो जाती है, जिसका रूट नहीं निकलता वो अपरिमेय संख्या हो जाती है। जिसका रूट निकल गया वो प्राकृतिक बन गई, जिसका नहीं निकला वो अपरिमेय बन गई। तो हमारा जो यहाँ आंसर होगा दोस्तों, तो कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, कभी प्राकृतिक संख्या कभी अपरिमेय संख्या होगी। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि प्रथम
13,986 अभाज्य संख्या का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम इस तरह से नहीं, चलिए इनको बनाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है वो कह रहा है यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है। देखिए 13,986 मान लीजिए 2 से स्टार्ट होती है अभाज्य संख्या, 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 डॉट 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 कितना तक जाएगा 13,986। ठीक है, मतलब ये इतना संख्या तक जाएगा बराबर n है। तो कह रहा है कि ये n किससे विभाजित होगी। आप देखिए इन सभी में जो है ये 2 को छोड़ करके 3 5 7 उधर सभी विषम संख्या ही होगी। जितनी अभाज्य संख्या है सभी विषम संख्या होगी। मान लीजिए 2 को हम अलग कर लेते हैं तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, ये 3 5 7 ये सभी मिला करके कितनी संख्या हो जाएगी, 13,985 संख्या होगी। 13,985 संख्या होगी। इसमें से सिर्फ हम 13,986 में से सिर्फ एक संख्या निकाले हैं, वो है 2। एक संख्या निकाले हैं जिसका नाम है 2। ठीक है, इस 2 को हम यहाँ पर निकाल लिए तो हमारे पास अब कितनी संख्या का योग बचा, 13,985 संख्या का। एक बात बताइए आप लोग पढ़े होंगे 1 जोड़ 3 जोड़ 5, तो इसके बाद जो भी संख्या होगी अभाज्य संख्या वो विषम संख्या हुई होगी। 2 के बाद जो भी अभाज्य संख्या होगी विषम संख्या ही होगी। तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 इनका क्या होता है योग, आप योग कीजिएगा 5 3 8 1 9, हमेशा विषम संख्या ही होगी। तो दोस्तों आप बताइए 13,985 ये भी तो एक विषम, मतलब ये इतना जो संख्या है 13,985 ये तो विषम संख्या का योग है। तो इनका योग भी क्या होगा, इनका योग भी विषम संख्या होगा। इनका योग क्या होगा, विषम संख्या होगा। इनका योग क्या होगा, विषम संख्या। आप देखिए 2 प्लस इन सभी का योग जो होगा, इन सभी का जो योग होगा वो क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं दोस्तों। आप देख रहे होंगे यहाँ हमने कहा कि जैसे कह रहा है कि 13,986 अभाज्य संख्या का योग n है, तो अभाज्य संख्या 2 3 5 7 डॉट 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 जो संख्या ये जाएगी ये टोटल होगा कितना, 13,986 संख्या का योग जो होगा n होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन 13,986 संख्या में से एक संख्या 2 को निकाल लेते हैं। 2 को निकाल लिए, जोड़ तो हमारे पास उधर बचा 13,985 संख्या बच गया। तो आप बताइए कि जैसे 1 जोड़ 3 जोड़ 5 ये इसके बाद जो भी 2 के बाद जो भी अभाज्य संख्या होगी सभी की सभी विषम संख्या होगी, और विषम संख्या का योग हमेशा विषम संख्या होगा। तो बताइए इनका जो योग होगा क्या होगा, हमेशा विषम संख्या होगा। 2 जोड़ ये क्या आएगी, विषम संख्या। इन सभी का योग जो आएगा क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे 5 3 8 1 9 विषम संख्या 9 हुआ ना, इसमें आप 7 जोड़ दीजिए फिर भी विषम संख्या आएगा। ठीक है, क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। 9 7, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा। ठीक है, विषम संख्या। उसी तरह से यहाँ पे जो हमारा आया ये विषम संख्या ही होगा। विषम संख्या का योग 1 3 5 7 9, 9 के बाद हम फिर कर 7 जोड़ 9 इन सभी को जोड़ेंगे तो विषम संख्या होगा। तो 13,985 भी इन सभी का योग जो होगा एक विषम संख्या ही होगा, और 2 है सम संख्या। तो 2 को विषम संख्या में जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, विषम संख्या ही होगा। क्या होगी, विषम संख्या ही होगी। तो हमारे पास जो आया इन सभी का योग n क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। n क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो कह रहा है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो विषम संख्या किस से भाज्य होगा, 6 से होगा। 6 से कभी भाज्य विषम संख्या नहीं होगी। 4 से नहीं होगी, 8 से नहीं होगी। तो किससे होगी, इनमें से किसी से नहीं, इनमें से किसी से
नहीं होगी। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। आशा करते हैं इस वीडियो का ये क्वेश्चन को आप समझे होंगे, जो बहुत मोर इम्पोर्टेंट है। आगे का रहा बहुपद y क्यूब माइनस 2y² माइनस रूट 3y प्लस 1/2 का घात होगा। जिस चर का घात अधिक वही घात कहलाता है। तो यहाँ देखिए y का पावर 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा, इस बहुपद का घात हो जाएगा। 3 इस बहुपद का घात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिए, एक द्विघात बहुपद के शून्यांक का योग तथा गुणनफल 2 - 15 है तो बहुपद होगा। देखिए यहाँ पे कहा रहा है शून्यांकों का योग। मान लीजिए अल्फा प्लस बीटा शून्यांक है, तो शून्यांकों का योग कितना है, 2 है। और अल्फा इंटू बीटा कितनी है, यह है -15। तो हम लोग जानते हैं द्विघात जब शून्यांकों का योग और गुणनफल दिया हो तो जो द्विघात समीकरण आती है वो आती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा आती है। तो ये आप यहाँ से x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 2x है, जो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -15 है। तो हमारे पास जो होगा x² माइनस 2x माइनस 15 होगा। ये हमारा हो गया आंसर, x² माइनस 2x माइनस 15। तो हमारा जो हो गया x² माइनस 2x माइनस 15 बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 7 नंबर सॉल्व हो गया। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर का रहा है के किस मान के लिए समीकरण 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2k x इतना इतना एकमात्र हल x बराबर 1 और y बराबर 1 होगा। देखिए हमें इस समीकरण में k का मान निकालना है और x और y का मान दे दिया है। इसका अर्थ ये है कि अगर हम x और y मान को इसमें बैठाएं, इस समीकरण में बैठाएं, तो हमें जो बराबर 0 आ रहा है बराबर 0 आएगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, x और y के मान के x और y जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ उसका मान बैठा देंगे। तो हमारे पास जो है वो है 2kx जोड़ 7y -5 है, बराबर को उधर भेजेंगे तो +5। यहाँ देखिए x का मान 1 है तो 2k गुना 1 तो 2k होगा, माइनस 7 गुना -y, यहाँ प्लस है, जैसे माइनस से गुना करेंगे -1 से तो -7 बराबर क्या हो जाएगा 5, और 2k बराबर हो जाएगा 7, -7 को उधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 7 5 12। तो 2k बराबर हो गया हमारा 12, k बराबर हो गया 12/2, यानी हमारा जो आंसर हो गया वो 6 हो गया। k का मान क्या होगा भाई, 6 होगा। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। नंबर क्वेश्चन है, यदि ax³ + bx + cx + d इक्वल टू 0, नहीं, यदि ax³ + bx + cx + d त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक हल है तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल है। तो इनका जो शून्यांक का गुणनफल हो जाएगा दोस्तों वो c/a हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, करा निम्न में से कौन x - 2y बराबर 0 इतना इतना का हल है। तो कह रहा है कि इन दोनों में x और y का मान क्या होगा। तो हम यहाँ से देखिए हमारे पास है x - 2y बराबर क्या आ रहा है 0। तो हम लोग x बराबर जो लिखेंगे 2y, पहला समीकरण हो गया। इसके बाद जो हमारे पास है 3x जोड़ 4y बराबर है हमारा 10, बराबर 10। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, जहाँ x है वहाँ x का मान बैठा देंगे। तो ये हो जाएगा 3 गुना 2y जोड़ 4y बराबर 10। तो 3 दूनी 6y जोड़ 4y बराबर आ गया 10। तो 6 4 10, y बराबर आ गया 10 और y बराबर आ जाएगा 10/10। इसको कटाएंगे तो एक बार में कटा, तो हमारा y का मान 1 आया। तो यहाँ जानते हैं y का 1, तो x बराबर 2y है, तो x बराबर हो जाएगा 2 गुना 1, 2 हो जाएगा। x का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1, x का मान 2, y का मान 1। इस तरह से 11 का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हमारा नो हाँ 11 का 10 नंबर बिल्कुल सही आंसर मिला हमारा।
दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया पी, एक 10 नंबर क्वेश्चन छूट गया हमसे, फिर 10 नंबर भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये इनका क्या आया 11 का इतना आया। कह रहा है 10 नंबर में पी का मान किसके लिए जिसके लिए बहुपद एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स माइनस 8 पूर्णतया x माइनस 2 से विभाजित है। x माइनस 2 से विभाजित है, इसका अर्थ ये है भाई x माइनस 2 बराबर हम लोग करेंगे 0, तो x बराबर हमारा जो आएगा वो आएगा 2। कुछ नहीं, x इसमें x का मान हम लोग बैठा देंगे, हमारा आंसर p का आ जाएगा। अगर 2 का मान बैठाएंगे तो इसका पूरा का मान 0 आएगा। तो यहाँ 2 का पावर एक्स क्यूब है तो 2 का पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 का पावर 2 माइनस x है 2 तो 2p, ठीक है, प्लस 8 बराबर क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 0। तो यहाँ पे देखिएगा हमारा जो यहाँ पे आएगा, फिर से लिख लेते हैं, 2 का पावर 3 आएगा जोड़ 4 इंटू 2 का पावर 2 आएगा माइनस पी एक्स, तो एक्स की जगह 2 दिए तो माइनस 2p प्लस 8 बराबर क्या लिखेंगे 0। तो यहाँ पे आएगा 8 जोड़ 2 का पावर 2 4 4 चौके 16 जोड़ 16 माइनस होगा यहाँ 2p और प्लस 8 बराबर 0। अब देखिएगा 8 16 दूनी 32 आया, तो 2p बराबर आता है माइनस 32 को 32 को उधर भेजिए माइनस 32, तो p बराबर जो आएगा हमारा वो आएगा माइनस 32/2, तो हमारा आ गया माइनस 16 आंसर। हमारा क्या आ गया p बराबर आ गया माइनस 16 आंसर आ गया। ठीक है, तो p का मान माइनस 16 कहाँ पे है, ओ p का मान माइनस 16 नहीं 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए, 16 ही होगा, क्योंकि वो माइनस p का माइनस छूट गया आंसर में, -2 वहाँ पे था, उधर भेजते तो प्लस हो जाता। ठीक है, चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू सो मच भाई लोग।